ये छोटा सा वीडियो मैं आदरणीय मोदी जी के लिए बनाई हूँ, जो अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चला हुआ था। मैंने काफी वीडियो देखे, मैं हमेशा अपडेट रहती थी, मैं बहुत देखती थी, लेकिन इसमें कुछ चीजें मुझे बहुत ज्यादा ही खराब लगा दोस्तों। और मैं सोची कि जाने दो, नहीं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन नहीं रहा गया मुझसे कि आप लोगों से मैं थोड़ा सा आदरणीय मोदी जी के बारे में कुछ शेयर करूं, क्योंकि इस समय अपोजिट उनके लिए अपोजिट सब बहुत देख रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट है जो उनका आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो मैं सोची आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से बताऊं कि आदरणीय मोदी जी के अंदर कितने ज्यादा पेशेंस हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। जब किसी के ऊपर ब्लेम लगता है तो वो हमेशा सबका निगेटिव पॉइंट ही देखता है दोस्तों। अगर पेपर लीक हुआ नीट का, तो जितने भी कि हमारे थे, अगर देखिए, अगर जो प्रधानमंत्री हम मोदी जी हैं, उनकी एज का भी किसी ने वैल्यूएशन नहीं दिया। 18 साल, 17 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के लोगों ने भी इतने गलत उनपे कमेंट किए, और कुछ 2-4 चीजें इतना गलत किए जो कि मुझे बहुत ही हर्ट किया अंदर से, और मुझे बहुत ही खराब लगा दोस्तों। चलिए ठीक है कि शासन नहीं सही रखे और पेपर लीक हो गया। पेपर लीक तो हमेशा से होता आया है, और मेरे हिसाब से पेपर लीक हमेशा से ही होगा। अगर हम लोग छोटा सा भी एग्जाम देते हैं, आप एक बार मान लीजिए कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई के थ्रू जहाँ एक नॉर्मल कॉलेज और स्कूल में एग्जाम देते हैं, वहाँ भी पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से 19-20 हो जाता है। लेकिन ये इतनी बड़ी एग्जाम है, गवर्नमेंट को टाइट रखना चाहिए। कितने बच्चों का भविष्य जुड़ा है ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन कि आप एक शालीनता के साथ भी प्रोटेस्ट कर सकते थे। बहुत लोगों ने शालीनता के साथ प्रोटेस्ट किया है, लेकिन बहुत लोगों ने बहुत भद्रता फैला दी है, जो कि आज मैं बताऊंगी कि मोदी जी से मैंने क्या सीखा है। आज मैंने भी कुछ मोदी जी से सीखा है। तो दोस्तों, मैंने ये सीखा है कि पेशेंस किसे कहते हैं। मोदी जी के बारे में लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, इतनी गंदी बेतुका चीजें बोली हैं, इतनी गंदे गाली का शब्द का वर्ड का यूज किए हैं। अगर आप ये गाली न भी देते, तब भी अगर आप प्रोटेस्ट में लगे रहते, तब भी एग्जाम वो शिक्षा मंत्री को हटा देते। लेकिन उन्होंने आप लोगों का देखा है कि बच्चों के अंदर इतनी भद्रता फैल गई है, और कुछ तो रील बनाने के चक्कर में इतनी गंदी बेहूदी का गाली, और यहाँ तक कि मोदी जी की माँ को इतनी गंदी गाली दिया गया है। ये सोचिए कि मोदी जी की माँ इस दुनिया में नहीं है, और उनसे कोई मतलब नहीं है, नेतागिरी से कोई मतलब नहीं था। अगर जिन बच्चों ने मोदी जी के माँ को गाली दिया है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके माँ बाप को कोई गाली दे तो कैसा लगेगा? आप तुरंत फाड़ दोगे लोगों को। लेकिन मोदी जी का एज भी देखते चलिए। अगर वो प्रधानमंत्री हैं, एक बार उनके सीट को, प्रधानमंत्री को, उनको पद को न देखते हुए जिन्होंने गाली दिया, गंदी बेहुदा चीजें उनके साथ की, उन पे नजर देते कि आपके दादा के पापा के उम्र के हैं, उसका तो लिहाज करते आप लोग। प्रोटेस्ट के दौरान कितने लोग वायरल रील करने के चक्कर में मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा, लेकिन फिर भी मोदी जी ने अपना धैर्य नहीं खोया। तो इस प्रोटेस्ट के दौरान मैंने मोदी जी से यही सीखा है कि धैर्यता नहीं खोना चाहिए। और सबसे बड़ा तमाचा उन्होंने तब मारा जब इंस्टाग्राम पे आके इतना नॉर्मल तरीके से आप लोगों को सपोर्ट दिया। उनके चेहरे पे, जबान पे एक भी कड़वा शब्द नहीं निकला, और ना चेहरे से समझ में आया कि वो इतने ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि वो रील नहीं देखे।
वो न्यूज नहीं देखते थे, वो सब देखते थे। लेकिन यही है ना कि उनकी अच्छाइयां उस समय किसी को नहीं दिखी कि वो कितने इस समय डिफरेंट लाइन में जो हैं, जैसे आर्मी हुआ, बीएसएफ हुआ, अपने देश विदेश में कितनी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने किया है, अपने भारत के लिए किया है, वो किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस जब कोई काम करने चलता है दोस्तों तो कुछ अच्छाई और कुछ बुराइयां भी होती हैं। तो अगर आप उनके ऊपर कूदे तो कुछ उनके साथ अच्छाइयां भी देखे होते तो आपके मुंह से इतनी गंदी गाली और बेतुका गाली नहीं निकलती। जब मैंने उनके बारे में इतनी गंदी गंदी गालियां सुनी, उनके माँ के बारे में, उनके परिवार के बारे में, मतलब जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, एक थी उनकी माँ, वो भी स्वर्गवासी हो गई हैं, आप लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ और बहुत ज्यादा मतलब कि ये सब रील देख के, ये सब न्यूज देख के मुझे बहुत दिक्कत हुआ। तो मोदी जी का काम भी देखिए, निगेटिव पॉइंट ही बस उठाइए मत, पॉजिटिव पॉइंट भी उठा के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जिन्होंने उनके बारे में इतना, उनके पोस्टर बना बना के इतनी गंदी गंदी बेतुका चीजें लिख लिख के और इतनी मतलब कि इतनी भद्रता, ये कोई स्टूडेंट का लक्षण है? अगर टीचर से गलती हो जाती है, आप स्कूल कॉलेज कहीं भी पढ़ाई करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, अगर टीचर से गलती हो जाती है तो आप टीचर के मुंह पे चपाटा मारते हो, इतनी गंदी गाली देते हो, हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन एक मोदी जी हैं जो सब कुछ सब सह के आज तक यहाँ खड़े हुए हैं सिर्फ आपके भलाई के लिए। तो चलिए ठीक है, पेपर नीट का लीक हुआ, वो उनकी गलती नहीं थी, वो शिक्षा मंत्री की गलती थी। तो शिक्षा मंत्री के बारे में आप लोगों ने गलत कहा तो चलो ठीक है, लेकिन मोदी जी ने इतना मतलब कि क्या ही बताएं, इस प्रोटेस्ट के दौरान मैंने बहुत ही गंदी चीजें देखा। इसीलिए धैर्यता कभी नहीं खोना चाहिए, संयमता के साथ हमेशा रहना चाहिए। ये एक प्रोटेस्ट के दौरान मैंने मोदी जी से सीखा है। तो फ्रेंड, अगर किसी के बारे में बुराई करने चलो तो इसकी अच्छाई भी थोड़ा सा देख के तब उसके साथ बोलना, ताकि आपके मुंह से इतनी गंदी चीजें ना निकले। और माँ बाप को तो छोड़ दिया करो, माँ बाप को तो छोड़ दिया करो दोस्तों, क्योंकि जैसे आपकी माँ है वैसे उनकी माँ है, ऊपर से स्वर्गवासी माँ है जिनका इससे कोई मतलब ही नहीं है। एक बार किसी के माँ को गाली देना, अपने माँ के बारे में सोच लेना।